एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम सारे दर्शन देख चुके हैं। अब हमारे आस्तिक दर्शन के पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो दर्शन रह गए हैं। आज हम देखने वाले हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के इंट्रोडक्टरी पार्ट से आप लोग वो पॉइंट्स सारे देख लेना। स्टार्ट करते हैं इसके प्रवर्तक से। उसके प्रवर्तक है जैमिनी। इसकी पर्याय है धर्म मीमांसा, जैमिनी मीमांसा, यज्ञ विद्या एंड वाक्य शास्त्र। इसके ग्रांथ सूत्र है पूर्व मीमांसा सूत्र। इसमें 16 अध्याय है, 60 पद है, 2745 इसमें सूत्र है। उसके टीका पर दो टीका है। शंकर स्वामी ने भाष्य लिखी, कुमारिल भट्ट ने तंत्रवर्ती की। नोट में है मीमांसा का अर्थ है वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। पहले ही मैंने इस नोट्स में बहुत शॉर्ट में सारे दर्शन दिए हैं। अगर आप इसे भी और शॉर्ट कर दोगे तो आपको ज़्यादा एग्ज़ाम तक याद नहीं रहेगा। हम जब 100% पढ़ते हैं तो हमें मे बी 50% या 60% तक याद रहता है। अगर आप पहले से 50% पढ़ोगे तो आप ओनली पेपर तक 25% ही याद रख पाओगे। सो इसलिए आप जितना है उतना पूरा कवर अप करो। आप अगर इसे रिपीट पढ़ते रहोगे तो आप स्मूथली सब याद रख पाओगे। सो आगे बढ़ते हैं। मीमांसा के दो भाग हैं, एक कर्मकांड, दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड को ही पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसका मुख्य विषय धर्म है, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। इसे शॉर्ट में बताया गया है। इसे वस्तु कर लेना। वस्तु के ज्ञान का अर्थ कराने वाला शास्त्र है। जो ज्ञान कांड है उसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। हम अगले वीडियो में वेदांत उत्तर मीमांसा देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। पहला है इसका प्रथम सूत्र। इसका प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म की व्याख्या वगैरह है इसमें। फिर बताया है मोक्ष क्या है, अपूर्व का सिद्धांत बताया है, ईश्वर और मीमांसा दर्शन बताया गया है। जो इन्होंने प्रमाण स्वीकार किया है वो सृष्टि और प्रलय थोड़ा अलग टाइप में इन्होंने बताया है, वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म को जानने की जिज्ञासा इसका प्रथम सूत्र है। धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, धर्म वे है जो वैदिक आदेश द्वारा सिखाया जाए। प्रेरणा या उपदेश अर्थ वाला ही धर्म है। धर्म का प्रमुख साधन यज्ञादि कर्मकांड है। मोक्ष क्या है, शरीर इंद्रिया इनके विषयों का संबंध ही बंधन है, और इनका संबंध ना हो तो मोक्ष है। जो इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जब इनका इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होता है तभी हमें ज्ञान होता है। तब उनका संबंध ही नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान कैसे होगा। तो ऐसा बताया गया कि उनका संबंध ना हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, मीन्स डेथ। अपूर्व का सिद्धांत देखते हैं क्या है। मीमांसा दर्शन में अपूर्व के सिद्धांत को माना है। अपूर्व का अर्थ है कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल, जो पाप या पुण्य हो सकता है। स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से अपूर्व यानी पुण्य मिलता है और अपूर्व से फल स्वर्ग मिलता है। इस पहले हम यज्ञ करेंगे तो उससे अपूर्व मिलेगा, अपूर्व से पुण्य मिलता है, और जो पुण्य और अपूर्व, और अगर पुण्य अपूर्व मिल जाए तो उसके फल मिलेगा, उसके फल के रूप में हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसे इस प्रकार जो क्रिया और फल के बीच अपूर्व माध्यम का कार्य करता है। अन्य दर्शन इस सिद्धांत को नहीं मानते। ना देखते हैं ईश्वर और मीमांसा दर्शन। अनेक विद्वानों ने मीमांसा को अनीश्वरवादी माना है। उनके अनुसार मीमांसा ने ईश्वर के अस्तित्व को कहीं भी नहीं लिखा, परंतु मीमांसा दर्शन ने ईश्वर का निराकरण किया और वेद सिद्ध ईश्वर को माना है। आप बुक में इसके बहुत सारे ऐसे पैरा देख सकते हो। अगर यहाँ से आपको नहीं समझा तो बुक से देख लेना। वैसे तो मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है। now देखते हैं इन्होंने प्रमाण कौन से माने हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तोपदेश एंड अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष अनुमान को अधिक महत्व दिया इन्होंने। देखते हैं सृष्टि और प्रलय के बारे में क्या कहा है। दोनों के दो टाइप्स बताए हैं। सृष्टि के दो भेद, महासृष्टि एंड खंड सृष्टि। प्रलय के अगेन दो भेद, महाप्रलय एंड खंड प्रलय। जब वस्तु का विकास होगा तो वो महासृष्टि और खंड प्रलय की वजह से होगा, और वस्तु का विनाश होगा तो खंड सृष्टि और महाप्रलय की वजह से होगा। बुक में इस टाइप में दिया गया है कि परमाणु प्लस परमाणु मिलकर द्वयानुक बनाते हैं, और द्वयानुक इस तरीके से कंप्लीट महाभूत बनता है, उसे महासृष्टि कहते हैं। और इसी के अपोजिट जो है वो महाप्रलय बताया गया है। जो महासृष्टि है महाप्रलय की अपोजिट होती है, खंड सृष्टि खंड प्रलय की अपोजिट होती है। तो जो वस्तु का अगर विकास होगा तो महासृष्टि और खंड प्रलय की वजह से होगा, और विनाश होगा तो खंड सृष्टि और खंड प्रलय की वजह से होगा। इस तरीके से आप ऐसे बड़ा के लिख सकते हो। मैंने इजी वे में यहाँ पर दिया है ताकि हम अच्छे से मेमोराइज कर सकें। सो आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद का कंपैरिजन देखते हैं। मीमांसा दर्शन यज्ञादि को महत्व देता है। धर्म यज्ञादि के महत्व को आयुर्वेद में भी स्पष्ट किया है। अनेक व्याधियों की चिकित्सा यज्ञादि कर्म करने का आदेश दिया गया है। ज्वर में विष्णु सहस्र नाम पाठ करने का वर्णन है। दोनों के माने गए प्रमाणों में समानता है। सिंगल पॉइंट है, आप ऐसे लिख लेना। देन हाँ, यहाँ हमारा पूर्व मीमांसा खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन देखेंगे। होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। गिव अ थम्स अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।